फरवरी का महीना है और 15 फरवरी तक आप कौन सा फसल लगा सकते हैं। ऐसे तो 30 फरवरी तक बता रहे हैं कौन सा सब्जी लगाइएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और ये 100 रुपये केजी से कम के हिसाब से नहीं बिकेगा। मैं जो 10 सब्जी का नाम बताऊंगा ये आप आराम से लगाइए और इसका मांग अभी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको इसमें 2-4 ऐसे ही नाम बता देंगे जो कि उसमें अगर आपका क्षेत्र में जो भी वेराइटी लगता हो वो चुनाव कर ले। पहले आप खेत की अच्छी तरह से जुताई करवाएं। पहले तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए और चारों तरफ से एकदम भुरभुरी मिट्टी कर देना चाहिए। सब्जी की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है पहला नंबर आप भुरभुरी मिट्टी कर दें। पूरा चारों तरफ से अच्छी तरह से जुताई करवा दें। कोई भी कैसा भी मिट्टी हो उसे आप रोटावेटर से अच्छी तरह से, जब तक जुताई नहीं होगा तब तक काम नहीं होता है। और अच्छी तरह से जब जुताई कर दीजिएगा तो 60 केजी आपको यूरिया लगेगा, 40 केजी डीएपी लगेगा और 30 केजी के करीब या 20 केजी के करीब आपको पोटास लगेगा। और इतना आप दे दीजिए। और एक नेमाटोड से बचने के लिए, क्योंकि सब्जी के फसल में नेमाटोड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वही एक ख़राब बीमारी है जो फसल को बर्बाद कर देता है। किसान भाई समझते हैं क्या होता है। एक कवकनाशी आता है, मतलब कीटनाशी, वो आप डाल दीजिए। वो कोई भी कंपनी का हो, वो कार्बेंडाजिन हो या कोई कैसा भी हो, वो आप डाल दीजिए। कोई भी आप ले लीजिएगा कीटनाशी नेमाटोड के लिए बचने के लिए, और वो डाल दीजिए। और यूरिया डीएपी ये सब में आधा आधा सब ले लीजिए और आधा मिला दीजिए। एक ट्रॉली गोबर की खाद दे दें। अगर गोबर की खाद नहीं मिल रहा है तो मुर्गी का आधा ट्रॉली ही खाद दें, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुर्गी का खाद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और उससे बहुत अच्छा हो जाता है फसल। लेकिन आप आधा ट्रॉली से ज़्यादा ना दें। अगर गोबर का खाद मिल रहा है या वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है तो वर्मी कंपोस्ट ही डाल सकते हैं। 2-4 बोरा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जितना हो, मतलब 1 एकड़ के लिए। और 1 एकड़ सभी जगह का एक ही रंग रहता है और कहीं कहीं मतलब बीघा में अंतर हो जाता है, तो वो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए। और फिर अच्छी तरह से जुताई करवा दें आधा आधा जब वो डाल दीजिएगा तो। और अच्छी तरह से जुताई से पहले आप ये ध्यान दें, जो स्प्रे करने के लिए एक स्प्रे मशीन का जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि जब ये होता है, जब वो 55 दिन का होगा या 25 दिन का, तो 2-4 कीट लगता है। कोई कोई फसल में तो वो सफाई नहीं लगता है। सबसे पहला नंबर पे भिंडी लगाएं, जिसे ओकरा कहा जाता है। भिंडी तो अमूमन 100 रुपये केजी के हिसाब से सभी दिन बिकता है। आप फरवरी हो या मार्च, अभी 15 फरवरी तक आप जितना पहले लगाते उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक ये लगेगा, लेकिन 100 रुपये केजी के हिसाब से। यही आप 2 सेंटीमीटर के हिसाब से रखिए। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 2 सेंटीमीटर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगे। और हाइब्रिड बीज रखिए, चाहे 5 सेंटीमीटर रखिए, और इतना खाद दिए रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा नंबर बात करें तो वो तो आराम से 100 रुपये केजी, ये भी जो है खीरा, ये भी आराम से आपको 100 रुपये केजी के हिसाब से, या 50-60 तो आराम से अभी, मतलब 30 फरवरी तक आपको जो लगाइएगा वो 50-60 के हिसाब से। लेकिन बरसात के मौसम में तो फलता कम है, क्योंकि ज़मीन पे जो रहता है वो सड़ जाता है। अभी तो ज़मीन वाला ही फलेगा खूब अच्छा तरह से। अगला बात करें तो ये देख सकते हैं, छोटा छोटा बनाइए और 2-2 फीट के हिसाब से आप लगा दीजिए। एक जगह 2 फीट के दूरी पे खीरा का बीज लगा दीजिए, 2-4 बीज, फिर 2 फीट के दूरी पे, और खूब अच्छा तरह से फलेगा। खीरा भी बहुत अच्छा होता है। खीरा का बीज आप कोई भी ऑनलाइन शॉप से या कोई भी कंपनी का, नामधारी या बीएनआर या जो सिंजेंटा, जो भी कंपनी का आपके क्षेत्र में बिक रहा हो। आजकल तो खूब सीडलेस खीरा का मांग रहता है, सीडलेस खीरा भी लगाते हैं। और एक काम कीजिए, ग्वार फली का ज़रूर खेती कीजिए। ग्वार फली में कोई भी स्प्रे नहीं होता है। ग्वार फली आजकल खूब ज़्यादा रेटों में बिकता है, 100 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। उसमें ग्वार फली में ये होता है, ग्वार में जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चारा के रूप में भी प्रयोग होता है, और उसमें कोई स्प्रे का ज़रूरत नहीं होता है, सीधे आप बो दीजिएगा, हो जाता है। अगला बात करें तो धनिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो धनिया आएगा वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। और धनिया का आजकल 3-4 कटिंग वाला भी आया है, जो कि गर्मी के दिनों में खूब लगाते हैं। और इसे
1 एकड़ में 7-8 केजी धनिया का बीज लगेगा। हाइब्रिड कंपनी का देख लीजिएगा कि किसका क्या रहता है, नहीं तो कोई कंपनी कम बताती है, कोई ज़्यादा बताती है। ऐसे करके लगाइए, लाइन से लाइन की दूरी जैसे है, और काटने में आसान रहता है। और मुट्ठा बांध के 100 रुपये केजी के हिसाब से धनिया भी आराम से बिक जाता है। और अगला बात करें तो आप नेनुआ भी लगा सकते हैं। नेनुआ अगर आप लगाइएगा तो अभी वाला जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा बिकता है, फिर इसके बाद जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू में लगा दीजिएगा 30 फरवरी तक, चाहे 15 फरवरी तक, तो बहुत अच्छा बिकेगा। और ज़मीन पे ही लगाइए, ज़मीन के नीचे ही लतराइए, और नेनुआ लगा सकते हैं। और भिंडी के साथ आप ये प्याज भी लगा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइएगा, तो बीच में आप प्याज का बीज डाल दीजिएगा, या खीरा के जगह खीरा के बीच में ये प्याज का बीज डाल दीजिए, और प्याज भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो लहसुन का आजकल खूब ज़्यादा मांग रहता है और ज़्यादा महंगा भी रहता है, लेकिन लहसुन इस समय नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप प्याज लगाइए। प्याज भी उस समय जाके जब बरसात का मौसम आएगा तो प्याज का भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्याज हर एक साल अब दाम उतना ही रहता है, 70-80 के रेट रहता है। और अभी लगाइएगा सो आपको 4-5 महीना लग जाएगा होने में। और लहसुन तो जानते ही हैं कितना ज़्यादा महंगा रहता है। अगला बात करें तो आप मूली लगा सकते हैं। मूली भी का भी बहुत अच्छा रेट रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे ही आएगा मूली बहुत ज़्यादा रेट में आ जाता है। और वो जैसे धनिया लगाया जाता है बेड पे बेड, वैसे ही मूली लगाइए, ये भी बहुत ज़्यादा मांग रहेगा और ज़्यादा होगा। ककड़ी भी लगा सकते हैं, या नेनुआ आप लगाइए या ककड़ी लगाइए, ये सब लगाइएगा तो बहुत अच्छा होता है। और इसमें बीच बीच में आप ऐसे अगर लगाइएगा इतना इतना 5-5 फीट के दूरी पर लगाइए। नेनुआ ककड़ी भी लगाइए, खीरा भी लगाइए। ककड़ी का बहुत ज़्यादा मांग रहता है। और ये जो PNR कंपनी का जो नेनुआ आता है वो भी बहुत ज़्यादा फलता है। जैसे एक लत्ती में छोटा छोटा प्लांट रहेगा, भिंडी का भी छोटा छोटा प्लांट रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फलेगा। सबसे ज़्यादा मुझे तो इस समय लगेगा करेला का दाम सबसे ज़्यादा रहता है। ये तो 100 से ज़्यादा पिछले बार रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग रहता है। इसमें करेला में 2 वेराइटी आता है। एक आजकल देखा जाता है, आजकल नहीं, वो देसी वाला वो बहुत दिन से है, बारहमासी करेला, उसका बहुत अच्छा मांग भी रहता है और बहुत ज़्यादा फलता भी है। ऐसे बारहमासी करेला भी लगा सकते हैं। वैसे देखा जाता है करेला का भी मांग रहता है, और ब्लैक वाला अलग होता है और एक वाइट वाला अलग होता है। जो भी वेराइटी आपके क्षेत्र में अच्छा बिकता हो, जैसा भी बिकता हो वो आप लगाइए, और खूब अच्छा मांग रहेगा। ऐसे तो ख़राब भी लगाइएगा, आजकल चीनी का बीमारी ज़्यादा होने के कारण खूब अच्छा तरह से बिकता है, वो भी लगा सकते हैं। आगे बात करें तो मिर्च आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप करेला लगाइए, मिर्च लगाइए, और भिंडी लगाइए, और तरबूज लगाइए। खरबूज भी लगा सकते हैं। खरबूज का बहुत ज़्यादा मांग रहता है आजकल, नया पे देखा गया है। और खरबूज में 2-4 वेराइटी आता है, वो आप वेराइटी देख लीजिएगा। आप अपने क्षेत्र का कोई भी वेराइटी हो, और जैसे मेरे क्षेत्र में जो होगा वो आपके क्षेत्र में ना लगेगा, और जो आपके क्षेत्र में होगा, जैसे कद्दू का है, कद्दू का कहीं लंबा वाला खूब बिकता है, कहीं गोल वाला खूब बिकता है। जैसा भी वेराइटी हो आप अपना क्षेत्र में ज़रूर लगाइए। और गर्मी के दिनों पे तो ज़मीन पे ही होता है, वो भी मचान का खर्च बच जाता है। अगर इतना देर वीडियो ज़रूर देखे होंगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और बहुत सारा चीज़ है, झिगुनी लगा सकते हैं, जो कि और भी बहुत तरह का सब्जी लगा सकते हैं। जो भी सब्जी आपको बुझाए, ग्वारफली तो लगा भी सकते हैं, और भी तरह का जो भी आपको लगे वो सब लगाइए। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखे।